इंटरनेशनल पीसा टेस्ट रीडिंग एंड साइंस एबिलिटी के बेसिस पर कंडक्टेड टेस्ट 74 पार्टिसिपेंट कंट्रीज में इंडिया सेकंड लास्ट रैंक पर था और इंडियन स्टूडेंट का हायर स्टडीज इनरोलमेंट रेट चाइना के मुकाबले आधा है और इन्हीं कारण है कि ब्रिक्स जैसे इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया की लिटरेसी रेट सबसे खराब है। अभी आगे ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजवीर सिंह है। इन्हीं सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया है, लेकिन मैंने देखा है कि लोगों को आज भी ये पॉलिसी अच्छे से क्लियर नहीं। बहुत सारी वीडियो इस पर बनी है, लेकिन कोई भी वीडियो आपको एनईपी प्रोस्पेक्टस में रिटन पॉलिसी चेंज क्या होने वाले हैं ये नहीं बताया है। इसलिए इस पॉलिसी को एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। इस टॉपिक पर अध्ययन करते समय मुझे पता चला कि ये नया करिकुलम जो है हमारे इंडियन रूट से जुड़ा हुआ, लेकिन ये बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि एनईपी में इम्प्लीमेंट होने वाले नया सिलेबस तथा स्ट्रक्चर माने इंडियन गुरुकुल सिस्टम से लिया गया है। इसका मेंशन एनईपी के प्रोस्पेक्टस में कई जगहों पे किया गया है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप टू द फर्दर इम्प्रूव द लेवल ऑफ एजुकेशन इन द कंट्री। इसीलिए सरकार ने इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा एजुकेशन बजट अलॉट किया, विच इज 6% ऑफ जीडीपी। आप ये समझ लो कि एनईपी मेजरली गवर्नमेंट स्कूल को ध्यान में रखकर बनाया गया, जहाँ पर हर इकोनॉमिक क्लासेस के स्टूडेंट पढ़ाई करने जाते हैं। एनईपी 2020 के तहत वर्ष 2030 तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। बट एनईपी में बहुत सारे जो चेंजिंग किए गए हैं पब्लिक स्कूलों को ध्यान में रखकर किए गए। अकॉर्डिंग टू एनईपी 10 और 12 के बोर्ड एग्जाम के पुराने स्ट्रक्चर को रिप्लेस करके उनकी जगह मल्टी डाइवर्स एक्सपेरिमेंटल स्किल बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम अब तक चले आ रहा है 10+2 एजुकेशन सिस्टम को बदलकर 5+3+3+4 के नए स्टेज मॉडल में ट्रांसफॉर्म किया गया है, जिसमें पहले 5 साल प्री स्कूल से सेकंड ग्रेड तक का फाउंडेशनल स्टेज होगा। अगले 3+3 साल ग्रेड 3 से 5th और 6 से 8 होगा, जिसे प्रिपरेटरी या मिडिल स्टेज कहा जाए, और आखिरी सेकेंडरी स्टेज 9th क्लास से 12th क्लास तक होगा। अब इस स्ट्रक्चर के फाउंडेशनल स्टेज के बारे में बात करते हैं। पहले 3 साल प्री स्कूल का नाम दिया गया है, जिससे विद्या प्रवेश स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। अब इस स्टेज में सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि पहले के गवर्नमेंट स्कूलों में टॉय बेस्ड सिलेबस बिल्कुल नहीं, और अक्सर जूनियर केजी में बेसिक कम्युनिकेशन जैसे अल्फाबेट और नंबर ही सिखाए जाते, लेकिन न्यू फॉर्मेट में प्री स्कूल के फर्स्ट ईयर से ही टॉय बेस्ड लर्निंग शुरू हो जाती है, और इसमें गवर्नमेंट ने चौपट, लूडो, स्नेक लेटर जैसे गेम बच्चों के लिए कंपलसरी कर दी। और इन गेम्स में और थोड़ा डिटेल में जाते हुए प्ले ग्रुप सेक्शन में सिंपल पजल, पैटर्न ट्रेसिंग, ब्रेन टिकलिंग एक्टिविटी को भी इंक्लूड किया गया है। इससे बच्चों में प्रैक्टिकल नॉलेज, क्रियोसिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी डेवलप होगा। तो अब बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज की। इनमें मेजर चेंजिंग ये हुए हैं कि इनमें बच्चों को 6th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट और 1st स्टैंडर्ड से ही पढ़ाए जाएंगे, और 1st स्टैंडर्ड से ही साइंस, मैथ, हिंदी ऐसे 8 सब्जेक्ट बेसिक लेवल से पढ़ाए जाएंगे। और अगर दूसरे स्टेज की बात करूं, यानी कि 3rd स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड प्रिपरेटरी स्टेज की, इसमें टीचिंग स्टाइल पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया। लेकिन आपने भी अपने स्कूल में एक्सपीरियंस किया होगा, टीचर पढ़ाते जाते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आता है। एक्चुअली ये सभी स्टूडेंट की प्रॉब्लम, बट ये स्टूडेंट गुड लिसनर तो बन जाते हैं, लेकिन लाइफ में इन्हें क्वेश्चन कभी पूछना नहीं आता। अब इस प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए इंटरेक्टिव लर्निंग के जरिए पढ़ाया जाएगा। अब सिलेबस को ऐसे डिजाइन किया गया है कि लेसन और पोएम क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में फिल होंगे। इसका एग्जांपल एनईपी बुक में एक सिंपल पोएम के जरिए बताया गया है, जिसमें पहले टीचर ये बोलेगी, उसका जवाब स्टूडेंट अगला पार्ट बोल करते। अब 3rd स्टैंडर्ड से 3 लैंग्वेज ऐड की गई, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज, दूसरी इंग्लिश और तीसरी इन दोनों को छोड़कर कोई भी इंडियन लैंग्वेज स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये लैंग्वेज 12th स्टैंडर्ड तक रहे। अब इन चेंजेस के अलावा 3 मेजर चेंजेस ये है, मैथ को जहाँ पर भी पॉसिबल हो वहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट की मदद से पढ़ाए, और दूसरा बच्चों को कल्चर रूट से जोड़ने के लिए पंचतंत्र जैसी एशियन स्टोरी बुक्स को भी सिलेबस का पार्ट बनाया जाए। इससे बच्चों के मोरल वैल्यू और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अब बात करते तीसरे स्टेज यानी मिडिल स्टेज। तो मिडिल स्टेज में 6th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट इंक्लूड होंगे। पहले वोकेशनल कोर्स केवल 11th और 12th स्टैंडर्ड से ही अडॉप्ट कर सकते हैं, बट इस पॉलिसी में सीधा 6th स्टैंडर्ड से ही वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करके 8th स्टैंडर्ड तक मैंडेटरी ही रखा गया है। गवर्नमेंट ने एनईपी में
फिक्स स्टैंडर्ड से ही कोर्सेज में इंटर्नशिप ही कंपलसरी कर दिया है। वोकेशनल कोर्सेज में एआई, ब्यूटी, वेलनेस, मैथ मीडिया ऐसे ही रियल लाइफ में काम आने वाले स्किल्स लाए गए और इनकी ट्रेनिंग भी स्कूल के अंदर ही होगी। आज भी भारत में 5% ही इंडियन वोकेशनल एजुकेशन को अडॉप्ट करते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल से काफी पीछे है। अमेरिका में फॉर एग्जाम्पल 50% लोग, जर्मनी में 50% और साउथ अफ्रीका में 97% लोग कोर्सेज को अडॉप्ट करते हैं। इसलिए उनको उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी क्षेत्र में जॉब मिलने के चांस अधिक हो जाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज की, जो 4 साल का है, जिसमें 9 स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक आते हैं। अब ये करिकुलम का लास्ट स्टेज है। इसमें 9 स्टैंडर्ड से ही बोर्ड को सेमेस्टर वाइज डिवाइड किया गया है, जैसे कॉलेजेस में होता है। इससे स्टूडेंट का 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम का प्रेशर बहुत ही कम हो जाएगा। और यहाँ थ्रू आउट द कोर्स 5 कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ 2 स्किल बेस्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक आर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस वाला सब्जेक्ट इंक्लूडेड होगा। अब तक होता था कि बच्चों को साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट में से एक ही स्ट्रीम को चूज करना पड़ता था। इस करिकुलम में हार्ड फास्ट सेपरेशन नहीं होगा। अब 4 साल में ऐसे 16 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, जिसमें से स्टूडेंट कोई सा भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है। मतलब अब वो फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकता है। इसमें सबसे इंटरेस्टेड बात यह है, अगर आप मेन सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आपको स्किल बेस्ड सब्जेक्ट के बेस पर आपको बोर्ड में पास कर दिया जाएगा, विच मीन्स आपके नेचुरल टैलेंट, नेचुरल इंटरेस्ट पर फोकस किया जाएगा।